पवनदीप के जन्मदिन की चर्चाएं हो रही हैं। पवनदीप ने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ भी किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पवनदीप पूजा पाठ में बहुत आस्था रखते हैं। भगवान का नाम लेकर ही वो अपने काम की शुरुआत करते हैं और उन्होंने अपने जन्मदिन पर अपनी फैमिली को तो मिस किया, साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा पाठ भी की। जी हाँ, अरुणिता भी पवनदीप के साथ इस पूजा में नजर आई। जो फोटो सामने आ रही है उसमें सिर्फ पवनदीप ही मंदिर में पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। पवनदीप मंदिर में पुष्प चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अरुणिता भी पवनदीप के पास बैठकर पूजा कर रही थी। आपको बता दें, पवनदीप ने बर्थडे का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें उनके फैंस ने कुछ इंटरेस्टिंग नोट किया और खुशी से झूम उठे। वीडियो में पवनदीप केक काटने के बाद सबसे पहले अरुणिता को खिलाते दिख रहे हैं। उनका जन्मदिन शूटिंग के बीच मनाया गया। उनके साथ क्रू के लोग भी मौजूद थे। इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। खास तौर पर पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल ने। पवनदीप ने 27 अप्रैल को शूटिंग के बीच अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक कटने के दौरान उनकी दोस्त अरुणिता कांचीलाल उनके पास ही मौजूद थी। पवनदीप ने केक काटने के बाद सबसे पहले अरुणिता कांचीलाल को खिलाया और ये किस्सा कैमरे में बहुत ही अच्छी तरह से कैद कर लिया गया और बार बार देखा जा रहा है और फैंस तो इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। इस वीडियो पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे रॉक स्टार। केक का पहला बाइट अरु को। एक और फॉलोअर्स ने लिखा, सबसे पहले अरुणिता को खिलाया, वाह क्या बात है। एक और ने लिखा, अरु को ही पहले केक खिलाया, हाय मैं मर गया। कई फैंस ने ऐसे कमेंट्स किए और पवनदीप को विश भी किया। अब इसके बाद तो अरुदीप के फैंस खुशी से नहीं झूम उठ रहे हैं और पवनदीप अरु ये कमेंट्स पढ़कर वाकई बहुत खुश हो रहे होंगे। बीते दिनों इंडियन आइडल कंटेस्टेंट सायली कामले ने भी शादी कर ली है। उनकी शादी में पवनदीप अरुणिता नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो अपनी शूटिंग में बिजी थे। अरुणिता ने बताया कि उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, पैर में चोट लगी हुई थी। वहीं पवनदीप का कहना था कि वो नेपाल से घर लौट रहे थे तो नहीं जा पाए। दोनों बिजी रहने की वजह से अपनी दोस्त सायली की शादी में नहीं शामिल हो पाए, लेकिन हमें यकीन है कि सायली जैसे ही सेट पर वापस होंगी वैसे ही यहाँ पर सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसकी फोटोज हम सबसे पहले आप तक दिखाएंगे। पवनदीप अरुणिता एक शर्त के आगे बुरी तरह फंस गए। जी हाँ, जिन पवन का मुंह चुपने का नाम ही नहीं ले रहा था, उनके आगे जब ये 3 शब्द रखे गए तो पवन की हवाइयां उड़ने लगी। पवन कुछ देर वहीं टिक गए और भागते नजर आए। दरअसल हुआ ये, जब हिमेश रेशमिया पवन अरुणिता की टांग खिंचाई करते हुए पूछते हैं कि पवन अरुणिता तुम्हारी हैं कौन, दोनों साइलेंट हो जाते हैं और अरुणिता बोल पड़ती हैं कि हम दोनों फ्रेंड हैं। वहीं सलमान कहते हैं कि हाँ सर, बिल्कुल सही सवाल पूछा है। सायली भी बोलने लगती हैं कि हाँ ये तो बात है, दिल तो मिलते हैं तभी दोनों ने कपड़े भी एक जैसे पहने हैं। पवन कहते हैं कि बस तुम पूरे शो चुप रहोगी, नहीं तो अच्छी बात नहीं रहेगी। पवन सायली की प्यार भरी नोक जोक सुनकर सब हंसने लगते हैं। अब सबको मौका मिल जाता है और सब कहने लगते हैं पवन से कि अब यही बात तुम्हें अरुणिता को भी बोलना होगा। पवन हिचकने लगते हैं और मुंह की बोलती बंद हो जाती है। तभी हिमेश भी कहते हैं कि अब पवन तुम्हें अरुणिता को ये बात बोलनी होगी। तो पवन अरुणिता से कहते हैं कि आप चुप रहोगी। फर्क इतना था कि सायली के लिए पवन ने तुम कहा और अरुणिता के लिए आप लगा दिया। यहाँ कुछ तो बात थी, तभी तो पवन ने अरुणिता को इतनी रिस्पेक्ट दी। सुनकर सब हंसने लगे, चीखने चिल्लाने लगे और तो और सब मजे लेने लगे और पवन अरुणिता की तरफ देखकर ही चुप जाते हैं। यहाँ सब चुप जाते हैं और समझ जाते कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। वहीं आपको बता दें, पवन और सायली का बहन भाई का रिश्ता है। सायली पवन को पवन दा कहकर बुलाती हैं। दोनों एक दूसरे से मौज मस्ती करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ भी पवन ने वही कहा और सायली उनका मजाक बनाने लगती है। सुपरस्टार सिंगर 2 के पहले एपिसोड की ताबड़तोड़ टीआरपी आने वाली है, क्योंकि इस शो में कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस से ज्यादा पवन अरु ने सबका ध्यान खींच लिया। पवन अरु की मंच से एक के बाद एक क्यूट वीडियो सामने आ रही है जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। जी हाँ, ऐसे ही मंच से पवन अरु की क्यूट वीडियो सामने आने वाली है। जैसे इस वीडियो ने पवन अरु के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है और पवन अरु के फैंस उनकी ऐसी ही वीडियो देखने की डिमांड भी कर रहे हैं। पवन अरु मंच पर पागलों की तरह नाचते नजर आ रहे हैं और इस वीडियो ने पहले ही एपिसोड की टीआरपी नंबर 1 पर पहुंचा दी। अरुणिता तो इतनी मस्त है कि वो नाचते नाचते पवन की पीठ से टकरा जाती हैं
और दोनों की टक्कर के बाद जो रोमांटिक मोमेंट आता है वो भी देखने वाला होता है। जी हाँ, रुनीता ग्रीन साड़ी पहनकर ऊट पटांग हरकत करती नजर आ रही है, मंच पर नाचती नजर आ रही है। उधर दूसरी तरफ से पवन भी नाचते हुए आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते, दोनों की टक्कर हो जाती है। अरुणिता बिना देखे ही पवन पर हावी हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कहने लगती हैं कि पवन क्या कर रहे हो, पवन क्या कर रहे हो, साइड पे नहीं हट सकते। पवन भी कहने लगते हैं मैं तो आ रहा था, तुम ही बीच में आ गई। उसके बाद दोनों फिर नाचने लगते हैं और इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। ढेर सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप भी अपनी राय जरूर दें। सुपरस्टार सिंगर 2 का पहला एपिसोड धमाकेदार रहा। कल रात जैसे ही सुपरस्टार सिंगर 2 का पहला एपिसोड लॉन्च हुआ, वैसे ही फैंस खुशी से झूमने लगे। पवनदीप, अरुणिता, बाकी सभी कैप्टन्स ने खूब मौज मस्ती की। और सबसे खास बात कि आज हमारी होनहार सिंगर साइली कामले की शादी भी है। जी हाँ, आज साइली शादी के बंधन में बनने जा रही है। ऐसे में पवनदीप, अरुणिता भी बाराती बनकर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पवनदीप नेपाल पहुंचे। जी हाँ, पवनदीप की नेपाल से वीडियो सामने आ चुकी है। इस बार पवनदीप अकेले ही नेपाल पहुंचे। क्या पवनदीप की इस बार सिंगल परफॉर्मेंस है? क्या पवनदीप अरुणिता के साथ नहीं जा पाए? और पवनदीप का नेपाल में जिस तरह से स्वागत किया गया, उसकी जोरों शोरों से चर्चाएं हो रही हैं, लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि पवन का लुक ही बदला हुआ दिखा। उन्होंने खास कैप लगाई हुई थी। ये कैप नेपाल की है या फिर किसी दूसरे शहर की, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस कैप में पवनदीप किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहे थे। पवनदीप के साथ उनके साथी भी वही कैप लगाए दिखाई दिए। पवनदीप से वहीं पर गाने की डिमांड की जाती है और पवनदीप एयरपोर्ट पर ही नेपाली भाषा में गाना गाते हैं। कई लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनसे सवाल जवाब भी करते हैं, जिसे सुनकर वहां के लोगों का दिल खुश हो जाता है। इतना ही नहीं, पवनदीप के माथे पर तिलक लगाकर सम्मान दिया जाता है। एक महिला पवनदीप के माथे पर तिलक लगाती है और उनकी आरती भी उतारती है। पवनदीप को टीवी पर देखकर उनकी फैमिली तो गर्व महसूस कर रही है, साथ ही उत्तराखंड की जनता और फैंस भी बहुत खुश हैं, उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। तो आप भी पवनदीप को इस खास मौके पर बधाई देना बिल्कुल ना भूलें।